दोस्तों, मैं सुमन गुप्ता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ओम के उच्चारण के बारे में और उसके फायदों के बारे में। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम जैसे बात कर रहे थे ओम के उच्चारण के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ओम शास्त्रों में विशेष महत्व रखता है। बिना ओम के किसी भी मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। आजकल की इतनी भाग दौड़ की लाइफ है जिसमें हमें मानसिक पीड़ा बहुत होती है, मानसिक शांति है ही नहीं। हर इंसान मानसिक पीड़ा से पीड़ित है। बहुत सारी परेशानियां हमें घेरी रहती है, हमें शांति नहीं है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में भी याददाश्त की कमी होना, एकाग्रता नहीं होना बढ़ती जा रही है। अगर हम ओम का उच्चारण अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि मानसिक शांति के साथ साथ बच्चों में याददाश्त का बढ़ना और एकाग्रता का बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। ओम के उच्चारण से हमें बहुत सारे रोगों में भी लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डिक, हार्मोनिक और श्वास की प्रॉब्लम। अगर हम इनका उच्चारण डेली करते हैं तो ये प्रॉब्लम से हमारी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको ओम का उच्चारण दिन में कम से कम 3 से 5 बार तो जरूरी करना चाहिए। अभी हम सीखेंगे कि ओम का उच्चारण कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उच्चारण आप किसी भी अवस्था में बैठ के कर सकते हैं, या तो सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। मैं बताती हूँ कि सुखासन क्या होता है। जैसे अगर आप दोनों पैरों को ऐसे करके बैठ जाएं तो ये आपका सुखासन। एक पैर को ऊपर की तरफ लगा लें तो ये आपका अर्ध पद्मासन, और दोनों पैरों को लगा लें तो ये आपका पूर्ण पद्मासन। जिस अवस्था में आप आराम से 5 से 10 मिनट बैठ सके, आपको उसी आसन में बैठना है। ऐसा ना हो कि आप पद्मासन लगा के बैठ जाए और आपका ध्यान अपने पैरों पे ही रहे, दर्द होता रहे। तो जिस आसन में भी आप सुखपूर्वक बैठ सके 2 से 5 मिनट, आपको वही आसन लगाना है। अगर आप बुजुर्ग हैं और जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठकर भी इसका अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। चलो हम सीखेंगे। सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, उसके बाद अपनी पहली फिंगर को माथे के ऊपर रखेंगे, अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, बची हुई फिंगर को आंखों के ऊपर रखेंगे कोमलता से, और ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र ये चीज होती है जहाँ हमारे दोनों भौरों के बीच की स्थिति, इसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र। पूरे मन को आपको यहीं एकाग्र करना है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, गहरी लंबी श्वास को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए ओम का गुंजन करेंगे। स्टार्टिंग में आप 3 बार से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और ज्ञान ध्यान की मुद्रा, पहली फिंगर को अंगूठों में दबाकर और तीनों फिंगर को स्ट्रेट रखना, इसको हम बोलते हैं ज्ञान की मुद्रा। ध्यान को अपना आज्ञा चक्र पर ही केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। ओम के उच्चारण में 70% ओ का उच्चारण होता है और 30% माँ का उच्चारण होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करने में ओ को तो पूरा बोलते हैं पर माँ में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आप देखेंगे कि ओम का उच्चारण कैसे करना है। गहरी लंबी की श्वास को भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
कम से कम 3 से 5 बार ओम का उच्चारण कीजिए। उसके बाद सहज होकर बैठ जाइए, आंखें बंद ही रखिए, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे ही रहेगा। 3 से 5 बार करना तो आवश्यक ही है। आंखें कोमलता से बंद ही रहेंगी, सारा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर, आपके आसपास क्या हो रहा है उसको सब भूलते हुए ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी सांसों के ऊपर। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए सांसों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं तो आप देखेंगे कि सांसों की गति बिल्कुल मध्यम हो जाएगी, बिल्कुल मध्यम, इतनी मध्यम कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एक श्वास आई और एक श्वास गई। इसी तरह सहज होकर सब चिंताएं छोड़कर ध्यान एकाग्र करेंगे 1 मिनट के लिए। मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर का आभार प्रकट करेंगे और अपने मन की सारी चिंताएं छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और इसको अच्छे से घर्षण करेंगे। जब आप इसको अच्छे से घर्षण करेंगे तो गरम गरम ऊष्मा अपने आँखों में आपके हाथों से उत्पन्न होगी। उस गरम गरम ऊष्मा को अपनी आँखों पे धारण करेंगे और आँखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे टिमटिमाते हुए। उसके बाद एक बारी और अच्छे से घर्षण कर लेंगे और फिर वो गरम गरम ऊष्मा अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर, कंधों पर, घुटनों पर, सब जगह धारण करेंगे और आप देखेंगे मात्र 3 से 5 मिनट ये अभ्यास करने के बाद आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी मन की अशांति धीरे धीरे दूर हो रही है और आपकी याददाश्त बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको आप स्टार्टिंग में 3 बार ओम के उच्चारण से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको फ़ायदा होता है और आप कर सकते हैं बैठ के तो फिर 3 से 5 बार, 11 बार, 21 बार, और अगर आप ज़्यादा इसका बेनिफिट पाना चाहते हैं तो सुबह शाम 6-6 मिनट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड में ओम का उच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके देखना आपको कितनी शांति मिलती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।